वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर आपके लिए 2021 के टॉपिक पे ही बात करेंगे और आज जिस पुरुष की बात करेंगे यानी जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो है बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा। क्या कहता है 2021 बुर्ज मीज़ान के बारे में? बुर्ज मीज़ान का 2021 कैसा रहेगा कैरियर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, वेल्थ के लिहाज से और लव अफेयर के लिहाज से। और है हेल्थ और बीमारी तो कोई नहीं है उनकी। इसके ऊपर बात करेंगे 2021 बुर्ज मीज़ान के बारे में कैसा रहने वाला है, डिटेल के साथ इसके ऊपर बात करते हैं ताकि जितना बेहतर हम आपको बता सकें उतनी कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। बुर्ज मीज़ान के अगर स्टार प्लैनेट्स की बात करें, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, सैटर्न और जुपिटर उनके 4th हाउस यानी कि कैप्रिकॉर्न में है और राहु और केतु जो है वो दूसरे घर में है और राहु 8वें घर में है और मार्स जो है वो 7th में ही है यानी कि 7th का मालिक 7th में ही है और खाना लाभ का मालिक जो शम्स बनता है वो सैजिटेरियस यानी कि तीसरे घर में। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तो हेल्थ के बिना ना कोई एजुकेशन है, ना कोई कारोबार है, ना कोई लाइफ है, ना मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है और आपका कैरियर भी डिस्टर्ब हो जाता है, इवन कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर जान है तो जहान है। तो आपके लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कि आने वाला वक्त जो है आपकी सेहत के बारे में क्या कहता है। लगन में सैटर्न देखेगा 10वीं से, जो कि उसका शरफ का घर भी है, बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और तीसरे और छठे घर का मालिक के साथ सैटर्न बैठा हुआ है जो कि आपके 5वें का और चौथे का मालिक है, यानी केंद्र और त्रिकोण का मालिक है। सैटर्न यहाँ पे 2 घरों का, केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है। जुपिटर भी आपके तीसरे एफर्ट्स यानी कम्युनिकेशंस और छठा घर यानी कि रोग, सर्विस, काम, उसका घर है। यहाँ जुपिटर सैटर्न का कंजक्शंस आपकी हेल्थ को तो अच्छा बता रहा है। मार्स भी देख रहा है जो कि इस कुंडली में न्यूट्रल है, तो यानी कि हेल्थ के लिहाज से चीज़ें तो काफ़ी हद तक बेहतर हैं और आपकी सेहत का ये जो ईयर्स है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाला है। लेकिन फिर भी जुपिटर और सैटर्न कंजक्शन जो है वो थोड़ा सा डिप्रेशन जो है वो ज़रूर देगा। ख़ास तौर पर अपना जो आपके बैकबोन का है उसका थोड़ा ख्याल रखिएगा और अपनी कमर जो है, मोरों का और कमर का बड़ा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और पिंडलियों के पाँव में थोड़ा सा तकलीफ़ जो है वो रह सकती है, इसका थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा। हेल्थ के मामले में ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है, चीज़ें बेहतर होंगी, सेहत अच्छी रहेगी और आप सही अपना ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। आपकी वेल्थ कैसे रहेगी, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपकी वेल्थ कैसे रहने वाली है, इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। दूसरा घर जो स्कॉर्पियो है उसका रूलर मार्स देख रहा है 8वीं से अपने घर को, यानी कि मार्स यहाँ पूरी तरह स्क्वायर कर रहा है आपके एसेट को, आपके फैमिली को, और बोलचाल का भी घर है और आपके खाने पीने का भी घर है। तो यहाँ वेल्थ तो आपकी अच्छी रहने वाली है, पैसों का सिलसिलाकार आपका अच्छा रहेगा, चीज़ें बनी रहेंगी। बेशक आपके 4th हाउस में सैटर्न बैठा है, केंद्र का भी मालिक है, लेकिन यहाँ 4th हाउस से ढैया भी लगता है, लेकिन वेल्थ जो है आपकी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। थोड़ा अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि दूसरा घर लैंग्वेज का भी होता है। यहाँ केतु और मार्स का भी 8वीं से देखना आपकी लैंग्वेज थोड़ा अग्रेसिव कर सकता है, जिससे आपके फैमिली में भी थोड़ा सा माहौल टेंशन्स का बन सकता है और आपकी बातें कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, तकलीफ़ दे सकती हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, फैमिली के साथ पूरी सपोर्ट रहें। यहाँ फैमिली का मंगल अपने घर को देख रहा है तो फाइनेंशियल कंडीशन तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। जुपिटर सैटर्न चौथे घर आपके उधर से तीसरे घर में बैठा हुआ है, जो एफर्ट्स करेंगे
जुपिटर यहाँ पे बैठा उस चीज़ को लिए आसानी पैदा करेगा, और जो एफर्ट्स करेंगे उसको आपको कामयाबी भी मिलेगी, जो आप अपनी एसेट को जमा करने के लिए करेंगे। और सैटर्न भी चाहे देर से सही, लेकिन आपके लिए यहाँ वो भी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि वो भी आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। अब आपने यहाँ सही अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को लेके चलना है, अपनी ज़ुबान पे बड़ा कंट्रोल रखना है, और खाने पीने पे भी, क्योंकि तो यहाँ बैठा है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का मत कीजिएगा जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करें, और ख़ास तौर पर कोई नशे से रिलेटेड चीज़ों से अवॉइड करिए, स्मोकिंग वगैरह से अवॉइड कीजिएगा, कुछ ऐसे गैर ज़रूरी पीने पिलाने से भी अवॉइड करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर की। लिब्रा का 10वां घर कैंसर का बनता है। कैंसर के बिल्कुल 7वें हाउस में सैटर्न और जुपिटर बैठे, यानी केंद्र में ही बैठे हुए हैं जुपिटर और सैटर्न यहाँ पर 10वें के घर से। तो ये योग बना रहे हैं केंद्र उत्तर कोण का, यानी बिजनेस के ऑप्शंस तो आपको बेशुमार मिलेंगे, बेशुमार आपको काम्स मिलेंगे, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में बड़ा मेलिफिक होता है। लेकिन आपके 10वें घर से जुपिटर जो है वो 9th का मालिक है और छोटे घर का मालिक है, और सैटर्न जो है वो 10th और 8th का मालिक है। यहाँ चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर करेगा, चीज़ें आपकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर होंगी, डेली सोर्स ऑफ इनकम के भी बहुत बेहतर हालात बनेंगे, और आपको नए से नए कॉन्टैक्ट भी मिलेंगे, नई से नई चीज़ें आपके पास आएंगे, नए रिलेशनशिप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप ये बनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही जुपिटर आपके लगन से 5वें घर में आएगा, तो वो 10वें घर से वो 8वां घर बनता है, जो आपका लगन का 5वां घर है। और अगर यहाँ पे जुपिटर की दिशा चल रही है, तो ये टाइम आपके लिए ट्रांजिट में बड़ा ही मुश्किल रहने वाला है। यहाँ अप्रैल से लेकर नवंबर तक जुपिटर जो है कारोबार के लिहाज से, अगर इसकी दिशा ये अंतरा चल रहा है, दूसरी दिशा चल रही है, तो कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, टेंशन ला सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, क्योंकि लगन का जो 8वां घर होता है वो टॉरस बनता है, जो उसका खुद अपना ही सार है, क्योंकि 8वां घर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हम रिलेट करते हैं कि 8वां घर जो है हमारे लिए प्रॉब्लम लेकर आता है। तो जो आपका कैरियर का घर है कैंसर, उसका 8वां घर जो आपके लगन का 5वां घर बनता है। अगर जुपिटर की दिशा ये अंतरा चल रहा है, तो ये जो टाइम होगा आपका अप्रैल से लेकर नवंबर तक, वो फाइनेंशियली काफ़ी टफ रहने वाला है। फिर आपका कारोबारी लिहाज से चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें डिले होंगी, टेंशन होगी, लेकिन चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर भी रहेंगी, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न का ही कंजक्शन। फिर यहीं पर 6 प्लैनेट का कंजक्शन आपके 7वें हाउस में बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आपको मिल सकता है काम, पर आप सही डायरेक्शन में रहें और सही फैसला करें, तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 5वें का मालिक सैटर्न है जो 12वें घर में बैठा हुआ है। ये आपका फैसले ही आपके बिजनेस और आपके फ्यूचर का फैसला करेंगे। जितना बेहतरीन आप फैसला करेंगे और जितना टाइम दे के आप अपने आप को फैसला करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ से, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि सैटर्न आपके 5th का भी मालिक है और 4th का मालिक भी है, यानी घर में तो सुकून रहेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, और घर में बेसुकूनी भी आ सकती है। 5 स्टार का 6 स्टार का यहाँ पे कंजक्शन से घर में एक टेंशन का बड़ा माहौल बन सकता है, और मदर की हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। मदर की हेल्थ को लेके यहाँ टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि 4th हाउस जो है लगन का वो मदर का भी होता है, घर का सुख भी होता है। तो कुछ आपके ऐसे फैसले बिजनेस पे लिए हुए वो आपके घर को माहौल को भी ख़राब कर सकते हैं, और आपकी फैमिली को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, और मदर की हेल्थ को लिए हुए टेंशन और डिप्रेशन ला सकते हैं। तो आपके फैसले बड़े ही इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जुपिटर जब 5th में आ जाएगा, इंटेलिजेंस का घर भी होता है, नॉलेज का भी घर है, इल्म का भी घर है, और आपकी अकल का भी घर है। वहाँ जो लिए हुए फैसले आपकी ज़िंदगी में आपके आने वाले फ्यूचर का फैसला करेंगे। तो यहाँ आपको चाहिए कि अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जाके अपना चार्ट दिखाएं, और यहाँ
फैसला करेंगे। यहाँ पे जुपिटर का 5 से 6 स्टार का जो कंजक्शन है आपके 4th हाउस में है और बिजनेस से 7th हाउस में, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई गलती जो है वो करवा सकते हैं, उसके लिहाज से बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखिए। और राहु जो है बिजनेस के सबसे 11वें घर में बैठा, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बेनिफिट देगा। और 5वें घर में केतु बैठा, वही एग्रेशन, अगर आपने बिजनेस में सही सेंस से काम ना लिया तो ये आपके लिए राहु जो आपके लिए नित नए मौके लेकर आएगा, केतु जो आपके 5th इंटेलिजेंट के घर में बैठा हुआ है वो प्रॉब्लम जो है आपको ज़रूर दे सकता है और वहाँ से आपको प्रॉब्लम डेफिनेट आ सकती है। तो ये बहुत एहतियात से और केयरफुल से कीजिए। अब हम बात करते हैं मैरिज की, लिब्रा की मैरिज। एरिस जो कि आपके पार्टनर का घर है और जुपिटर जो है आपके 4th हाउस में और आपके पार्टनर के 10th हाउस में, यानी आपके पार्टनर की, चाहे मेल है या फीमेल है, पार्टनर के लाइफ में बहुत बड़ा जंप आएगा कैरियर के लिहाज से। और अगर आपकी सपोर्ट मिलती है तो आपके पार्टनर के लिए ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो यहीं पे आपके जो पार्टनर है, जो आपका 4th बनेगा, आपके पार्टनर का 10th बनेगा, कैरियर से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है और कैरियर के लिए बहुत अच्छी बड़ी ऑप्शन भी आ सकती है। तो यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण के बेशुमार योग बनेंगे जो कि कैरियर को बूस्ट भी कर सकते हैं और कैरियर को बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। अब आप दोनों मियाँ बीवी का आपस में जो रिलेशनशिप और अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपके पार्टनर्स के लिए। इसी तरह बिजनेस पार्टनर भी है, बिजनेस पार्टनर का भी किए हुए फैसले आपकी ज़िंदगी में बड़े ही ज़्यादा मुतासर होंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं। जुपिटर का जब एक्वेरियस में आएगा तो जो नए शादी करने वाले हैं उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ रिश्ते में किसी में वो बन सकते हैं, कोई मंगनी या निकाह हो सकता है। अप्रैल से लेकर नवंबर तक का ये टाइम है। इस टाइम को पूरी तरह आप यूटिलाइज़ करें, उसको देखें आपके लिए कैसा है। चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं और काफ़ी आपके लिए चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आ सकती है रिलेशनशिप को लेकर। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशंस की। लिब्रा के केंद्र के सारे घर में बैठे हैं, जुपिटर भी बैठा हुआ है और मार्स भी बैठा हुआ है और सैटर्न भी बैठा हुआ है। 5वां घर जो एजुकेशन का घर होता है उससे ये 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो यानी कि अगर आप बाहर जाने का सोच रहे हैं एजुकेशन के सिलसिले में तो ये बड़ा अच्छा आइडियल टाइम है। फिर तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी भी और आपकी चीज़ें बेहतर भी होंगी और आप उसमें कामयाब भी रहेंगे। अगर आपका पर्पस है बैरून मुल्क से स्टडी हासिल करने के लिए, वो तो बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन अगर बैरून मुल्क की स्टडी करने का इरादा नहीं है और यहीं पे स्टडी को जारी रखें तो उसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल्स करना पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो शायद उतनी एफर्ट्स करने का आपको बेनिफिट तो ना मिले, लेकिन जैसे जुपिटर आपके तालीम में आएगा तो आपका विजडम भी बढ़ेगा और आपकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। आपके नॉलेज में चीज़ें जो नहीं आ रही थी आपके जहन में या आपसे स्किप हो गई थी या जो चीज़ आप चाह रहे थे कि वो आप करना, वो जुपिटर का यहाँ पे आना आपके लिए वो चीज़ करेगा और आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देख सकता है। तो यहाँ एजुकेशन के लिए मिक्स है, बैरून मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। बाकी राहु बैठा हुआ है, राहु आपको उकसाएगा कभी कि इस तरफ मैं अपनी स्टडी को ले जाऊँगी, इस तरफ स्टडी कर लूँ या इधर कर लूँ, इस ग्रुप में चला जाऊँ। तो यहाँ राहु आपको कन्फ्यूजन का शिकार डालेगा। लेकिन यहाँ चौथा घर जो है वहाँ पे एक्वेरियस से चौथा घर बनेगा, 5वां घर मरकरी है और वो चेंज करने का भी कहेगा, लेकिन आप अपने जिधर लगे हुए हैं उधर ही रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सही डिसीजन लें जो आपके लिए आगे फ्यूचर के लिए भी बेहतर हो। अब बात करते हैं लव अफेयर्स की। लिब्रा वालों के लिए लव अफेयर्स 5वां ही घर होता है। 5वें का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है और एक्वेरियस का जुपिटर जो है 9th का और 2nd का मालिक है, ये 12वें घर में दोनों बैठे हुए हैं। तो आपके रिलेशनशिप को लेकर जो फाइनेंशियल को लेके कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस साल आपके रिलेशन जो है वो फाइनेंस की वजह से डिस्टर्ब में आ सकते हैं।
तो अपने रिलेशनशिप में पैसे को इन्वॉल्व मत कीजिएगा, वरना इस पैसों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिलेशनशिप जो है ब्रेक हो सकते हैं। लेकिन जैसे जुपिटर यहाँ आएगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, आपकी सोच में भी बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ से मरकरी को भी देखेगा तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ये शुरू के महीने जो हैं जनवरी से लेकर मार्च तक अपने रिलेशनशिप को थोड़ा केयरफुल में रखें, बचा के रखें और गैप ना आने दें, और कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी या आपस में कोई ऐसी डील मत करें जिसमें पैसों की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और बना बनाया रिश्ता जो है वो बिगड़ सकता है। थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो अप्रैल के बाद से नवंबर तक चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली हैं और चीज़ों में आपके काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आएगी और चीज़ें बेहतर भी होंगी, और ये रिश्ता एक चाइस रिश्ते में भी बदल सकता है। आपको थोड़ा सा बस अपने रिलेशनशिप में मनी मैटर्स को दूर रखना है। अब हम आपकी बीमारी यानी कि डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। छठा घर जो होता है तो वो बीमारी का होता है और वो पाइसिस का घर बुर्ज है। यहाँ पे वीनस का जो छठा घर लिब्रा का बनता है, जो वीनस रूलर है, तो छठा घर लिब्रा का जो है पाइसिस बनता है। पाइसिस का अपना ही मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है, तो यानी अगर कोई प्रॉब्लम्स यहाँ आपको आई तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। छोटी बीमारी से पता लगेगा लंबी बीमारी होती है, उस लंबी बीमारी से पहले छोटी बीमारी से लड़े थे, मतलब कि बीमारी इतनी लंबी होती चली जा रही है कि आपको वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि 11वें छठे से छठा जो होता है वो बीमारी का घर होता है। लिब्रा लगन से ब्लू है और उसको ग्रीन भी लगेंगे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अपना किडनी का और हार्ट की थोड़ा ख्याल रखिएगा। इन दो जगह से थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेके काफ़ी टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। केतु आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है और दूसरा घर खाने पीने का भी होता है। कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जो आपको सेहत के लिए नुकसानदेह है, आप खुद अक्लमंद हैं कि आपको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे जुपिटर जब आएगा तो वो आपको स्ट्रॉन्ग नवीन से देखेगा तो आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि आप जो भी काम शुरू करने लगते हैं तो उसको पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव से देखते हैं कि इसके नेगेटिव पहलू क्या हो। थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखें, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी और हेल्थ के मैटर भी जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। लिब्रा का ओवरऑल 2021 काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपके फैसले आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि जो आपके फैसले आप पर होंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरा असर डाल भी सकते हैं और अच्छा असर भी डाल सकते हैं, कि सही टाइम पे लिए हुए सही डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आ सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपको लिए क्या ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो पूरा साल, जुपिटर एक वाहिद है जो दो घरों को कैप्रिकॉर्न में भी रहेगा और एक्वेरियस में, दोनों के दोनों आपके जो बेस्ट फ्रेंड है सैटर्न, उसके घर में जुपिटर रहेगा। जुपिटर लिब्रा लग्न में मैलिफिक ज़रूर है, लेकिन 7 ट्रिन प्लैनेट है, यहाँ चीज़ों को बेहतर भी होगा। सैटर्न आपको भरपूर साथ देने की कोशिश करेगा। आपके लिए हुए डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। आप अपने डिसीजंस को मोस्टली ज़रा चेक कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। हमें आपका कमेंट्स का शदीद से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके किए हुए कमेंट्स को हम इग्नोर नहीं करते, देखते हैं और उनके ऊपर फैसले भी लेते हैं और आपको जवाब भी देते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।